हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, ओबरा बांध बनाया गया है रिहंद नदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो यह हमारे दांतों को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में यूनियन टेरिटरी, इसकी संख्या टोटल 9 है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करने का काम करती है NSSO, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी दी गई थी? तो यह दिया गया था जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? विदेश व्यापार नीति यह संबंधित है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी हम वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है। आप इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 22 मई को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति किस समिति के द्वारा दी गई थी? यह दिया गया था LM सिंघवी समिति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए INC की 1946 की जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी JB कृपलानी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध जनपद इसकी राजधानी थी राजगृह, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों जो मछलियों का अध्ययन होता है इसे नाम दिया गया है इक्थियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में कालाकोट प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। किस उपलक्ष्य में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद यह सम्मान दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, तो कब दिया गया था? यह सम्मान उन्हें मिला था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे वे अंग्रेज थे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वतमाला से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? रेबीज रोग से जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, यह प्रभावित होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है? जो सरकारी बजट पेश होते हैं इसकी तारीख तय की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है इसमें बदलाव करने का अधिकार संसद को होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इन दोनों जाति को आरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 330 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? यह पारित हुआ था लाला लाजपत राय की कांग्रेस अधिवेशन में, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होना चाहिए?
तो यह प्रस्ताव लाया जाता है सबसे पहले राज्यसभा में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? जो HCl का घोल है इसे अगर हम लौह चूर्ण में डालेंगे तब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, जो स्टेटमेंट 1 है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? यह चुना गया ग्रेटा थुनबर्ग को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है 35 नंबर, गोगाविल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कटिहार जिले में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो अभी 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार जॉन फर्नांडिस, श्रीमती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, श्री वेणु श्रीनिवासन। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, वित्त आयोग गठित होता है आर्टिकल 280 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों, जीवाणु के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है ट्रोकोमा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 40 नंबर, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है, इस खोल को क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया गया दोस्तों क्रेनियम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।